मैजिकल इंडिकेटर का ये फाइनल पार्ट है। पार्ट 1 का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, वरना इस पार्ट के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब पिछले हफ्ते की शुरुआत में जब हमने ये इंडिकेटर क्रूड ऑयल के ऊपर अप्लाई किया था, तब इसने ये वाले लेवल दिए थे। अपर साइड में जो 68%, 65% कुछ तो देख लेते हैं क्या है। यस, 68% पॉसिबिलिटी जो है अपर साइड में वो ये दिखाया था 5550, और 95% वाला जो लेवल है उसमें ये दिखाया था 5750। तो ये एक रेंज होती है, आप जानते हो, ये रेंज अपर साइड की थी, और डाउन साइड में इसने रेंज दिखाया था 68% पॉसिबिलिटी के साथ ये वाला प्राइस 5148, और 95% पॉसिबिलिटी में इसने लोअर रेंज दिखाया था 4925। तो यहां पे देखिए जो लोअर इसने दिखाया था मार्केट ने उसको एग्जैक्ट उसी को टच किया है। अब इसका मतलब मैंने पार्ट 1 में बताया था कि अभी ये जो आपको दिखा रहा है ये क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई ये रेंज के अंदर ये रहेगा, और ये रेंज के अंदर रहने के जो परसेंटेज है वो कितने हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, वो आपको दिखा रहा है। और जब इसने ये लेवल दिए थे तब मार्केट चल रहा था 5340 5350 के आसपास। तो मतलब उसने डाउन साइड में बोला था कि भाई 68% की पॉसिबिलिटी है कि ये 5148 आ सकता है, और देखो वहां पे आया, मतलब 200 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा। ओके, ये तो चलो आपको पता लग गया। अब एक्चुअल इसके ऊपर स्विंग ट्रेड कैसे करना है मैं आपको वो अब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए, तो अभी हम इन लाइनों को रहने देते हैं, और ये अभी का जो प्राइस है वहां पे हम लेके आते हैं, और ये पॉसिबिलिटी है 95% की, और ये है 68%, और यहाँ पे ये, और ये पैरामीटर में आपको दिखा देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्शन बार में हम 5 डेज रखते हैं, क्योंकि भाई अपने को कल से लेके मतलब फ्राइडे तक का चाहिए। आप 5-7 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज़्यादा दिन का प्रोजेक्शन चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो। मान लीजिए 5 दिन हो गए तो 15 दिन का चाहिए, तो आप 15 दिन का कर लो, वो आपको वो भी बता देगा। लेकिन वो रेंज फिर वाइड हो जाएगा, उतना मूवमेंट फिर कभी कभार होता नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और पीरियड में यहाँ पे आपको 21 करना है, और फिर डन कर देना है। तो ये रेंज आपको इसने दे दिया, और ये कब तक का है, कौन सी डेट तक का दिखा रहा है, 28 नवंबर। तो सबसे पहले अब आपके पास देखो रेंज आ गया है ऊपर का नीचे का। अब ट्रेड का डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको बेसिक प्राइस एक्शन का नॉलेज चाहिए। पार्ट 1 में मैंने बताया था, अभी एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं। आप सभी जानते हो कि मार्केट के अंदर 3 तरीके के मेजर मूवमेंट होते हैं, उसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होता। एक होता है अपर ट्रेंड जिसमें मार्केट हायर आई जाता है, एक होता है मार्केट ऐसे रेंज में जिसमें 2 बैंड बन जाते हैं, अपर बैंड लोअर बैंड, और मार्केट उसी के अंदर जो है वो घूमता है। अपर बैंड को टच करते ही नीचे आ जाता है, और लोअर बैंड को टच करते ही वापस ऊपर आ जाता है, और ऊपर नीचे में जो एक दूसरी की लाइनें हैं वहां पे वो ऐसे घूमता रहता है। और तीसरा होता है लोअर लो, डाउन ट्रेंड। तो इसकी पहचान बहुत सिंपल है, आप चार्ट पे आ जाओगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम अभी देखें, ज्यादा पीछे ना जाएं, तो अपने को एक रेंज नजर आ रही है, और वो रेंज है देखो ऊपर में 5500 और नीचे में ये 5150। आप देख पा रहे हो, ये जो गैप अप ओपन हुआ है उसके बाद से लेके 1 महीना हो गया, 23 अक्टूबर से देखिए आप 23 नवंबर, वो इसी रेंज में घूम रहा है। तो अपर रेंज को हमने मार्क कर लिया कि भाई 5450 से लेके 5500, और नीचे में हम देखें तो 5150। ये देखो 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, इतनी बार टेस्ट हो चुका है, और नीचे से जब भी यहां पे आता है तो वापस ही ऊपर निकल जाए। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी एक रेंज में है, और वो रेंज की पहचान इस तरीके से है। अब जब ये रेंज ब्रेक करेगा तब आप ट्रेड ले सकते हो ब्रेकआउट के साइड में, कैसे वो मैं बताऊंगा। तब तक आपको क्या करना है, रेंज को ट्रेड करना है। अब देखो इस तरीके की सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, मंडे को अगर ये रेंज के ये जो बॉटम बना हुआ है नीचे में 5150 का, उसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है और सस्टेन कर रहा है स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे, तो आपको समझ जाना है कि अब मार्केट वापस अपर बैंड की तरफ आएगा। और अपर बैंड क्या है, 5450 से लेके 5500। ओके, तो अभी मंडे को इस तरीके से डिसीजन हम लेंगे। गैप अप ओपन हो रहा है तो अपर साइड में, क्यों, क्योंकि अभी रेंज में चल रहा है, और गैप अप ओपन हुआ है मतलब बाइंग आई है, और ये अब नेक्स्ट रेंज की तरफ जाएगा। अब मान लो मंडे को मार्केट जो है इन बॉटम के नीचे ओपन हो रहा है। एक तो ये आप प्राइस देखो 5150 है,
इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ, 2-3 घंटे 4 घंटे बिताए, 12-1 बजे तक नीचे ही रहा, तो अब समझ लो कि ये जो इससे नीचे वाला जो सपोर्ट है वहां पे आ सकता है। अब यहां पे आपको ये इंडिकेटर काम आएगा। कहां पे काम आएगा देखिए, अब मान लो इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो आपको पता है कि सीधा यहां पे 100 पॉइंट की जगह है, ये वाला 5035 आपको ये दिखा रहा है, और उसको ब्रेक किया तो ये यहां तक आएगा, ये वाला। फिर आप इसको जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, तो आपको एक नया रेंज मिल जाएगा। और आप चाहो तो अभी भी यहां से सेट करके देख सकते हो कि भाई मुझे 5 की जगह नेक्स्ट 10 दिन का प्रोजेक्शन दो, तो ये जो रेंज है वो और भी आपको बड़ा हो जाएगा। तो अब आपको मान लीजिए मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ, ये जो सपोर्ट है जिसको 4-5 बार मार्केट ने टेस्ट किया है उसके नीचे ओपन हुआ, तो आपको सीधा डाउन साइड का ट्रेड बनाना है, और ये फिर आपके टारगेट होंगे। देखो ये बॉटम दिखा रहा है 4760 का, तो ये आपका अगला टारगेट आप सेट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपका एसएल प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इससे पहले आप देख लो मार्केट बार बार जहां से रिटर्न हुआ है उसके ऊपर आप अपना एसएल सेट कर सकते हो, ओके। और वो रेंज जो है जिसका एवरेज निकल के आ रहा है 5450 से लेके 5500। देखो हर बार मार्केट यहां से नीचे आया है, यहाँ पे 5500 से नीचे आया, और यहां से 5480 से नीचे, फिर यहाँ पे देखो 5400 से नीचे बार बार आया। कितनी बार? 1 2 3 4। तो इसके नीचे गैप डाउन ओपन होते ही आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो 5 से 10 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, 10 दिन भी मैं मैक्सिमम कह रहा हूं क्योंकि फिर डीके होने लगेगा। और आपको क्या करना है, जो लॉट है उनको टुकड़ों में तोड़ देना है। मतलब आपके पास मान लीजिए 6 मिनी लॉट का मार्जिन है, ओके, तो आप 2-2 मिनी करके लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने जहां से ट्रेड बनाया मार्केट वहीं से सीधा 200-300 पॉइंट गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट वहां से कभी कभार 100-150-200 पॉइंट रिवर्स भी हो सकता है। अपने रजिस्टेंस के पास जब आए तो वहां से बाकी के लॉट आप ऐड कर सकते हो, तो वहां पे क्या होगा, आपको आपका जो एसएल है वो छोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी ये जो डाउन साइड का रेंज है वो ब्रेक हुआ, आपने 2 मिनी लिए, अब फिर वहां से 80-100 पॉइंट गया, क्योंकि जब लोअर लो जाता है तब इसी फॉर्म में जाता है, थोड़ा नीचे एक लो ब्रेक करेगा, फिर जो पिछला हाई था उसके नजदीक आएगा और फिर एक नया लो बनाएगा। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है। अब देखो यहां पे भी ऐसा हुआ है, ये जो हाई था यहाँ पे 5500 का था और फिर ये लो बनाया, अब फिर ऊपर गया तो पिछला लो ब्रेक नहीं किया, सॉरी पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, और ये वाला जो लो वो ब्रेक कर दिया। तो ये टाइम पे लो था 5290, और फिर यहां पे देखो मार्केट ने ब्रेक किया 5235 तक आया, और फिर क्या हुआ, ऊपर गया, लेकिन पिछला जो हाई था स्विंग हाई वो ब्रेक नहीं हुआ, और ये जो लो था ये ब्रेक कर दिया। ये लो था 5235 और ये टाइम पे इसने लो बनाया 5160। अब फिर से ऊपर गया तो ये वाला जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ, और यहां पे देखो ऑलमोस्ट इस लो के नजदीक आया। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब डिटेल में मैं समझाऊंगा तो आपको मजा आएगा, आप इससे डायरेक्टली प्रॉफिट बना पाओगे। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर आपको काम आ सकता है। अब मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ तो आपका एसएल किसके नीचे होगा, ये जो प्राइस है इसके नीचे, मतलब 5100 के आसपास मार्केट आता है, ये जो प्राइस है इससे 25-30 पॉइंट नीचे गया तो आप फिर निकल जाओगे। गैप अप ओपन हुआ 4-5 घंटे ऊपर की तरफ रहा, आप स्विंग ट्रेड बना लो, और आपका आप बोलोगे सर टारगेट, तो टारगेट ये देखो आपको दे रहा है ऊपर में 5415, और इसको ब्रेक किया तो ये 5630 तक आ सकता है। तो ये आपको इस तरीके से काम लगेगा। नजदीक का चाहिए तो आप इसको नजदीक कर लो, आगे का चाहिए तो आप इसको आगे सेट कर दो, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ही ये काम आएगा, जैसा कि मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको बताया था। तो अभी के लिए आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। अब मान लीजिए मार्केट लोअर लो आ रहा है तो इजी है आपके लिए, इसको प्लॉट कर लो और पिछला जो स्विंग हाई है उसके ऊपर एसएल रख दो तो हो जाएगा, स्विंग लो के नीचे एसएल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आउट द मनी कभी भी मत लेना, मिनी लॉट क्रूड ऑयल के अंदर अवेलेबल है, उन्हीं के अंदर आप करिए लॉट, आपके पास मार्जिन अगर कम है तो, और एक साथ सारे लॉट आपको ऐड नहीं करने, स्पेशली जब मार्केट इस तरीके से रेंज में हो। तो ये टाइम पे क्या होगा कि आपका टारगेट आने में, मूवमेंट देने में भी टाइम लगेगा। अब ये पीरियड में अगर हम होते यहाँ पे, ये वाला, ये जो पूरा पीरियड है, ये 1 महीना देखो बिल्कुल मतलब जबरदस्त वोलेटिलिटी थी, 2-3 दिन ही ऐसे थे जो रेंज में था, बाकी लोअर लो सीधा ये 5900 से 4900 1000 पॉइंट का मूवमेंट इसने 1 महीने में दे दिया है, और अभी पिछले 1.5-2 महीने से ये सिर्फ 200-250 पॉइंट में
घूम रहा है। तो जैसा मार्केट है वैसा आप अपना टारगेट एसएल सेट करो। अब ऐसे में आप मुझे बोलोगे कि सर 3 दिन में मुझे 500 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता क्योंकि है ही नहीं मूवमेंट। और जैसे ही इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडलें बनने लगी वन साइडेड, तो समझ जाओ कि मार्केट के अंदर मूवमेंट ज्यादा है। अब इसके लिए मैं आपको, अभी वीडियो हम खत्म कर रहे हैं लेकिन उससे पहले एक इंडिकेटर बता देता हूं जो आपको वोलेटिलिटी बताएगा। ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज, तो ये आपको भी दिखा रहा है 131। तो ये क्या बोल रहा है कि पिछले 14 दिनों का जो एवरेज वोलेटिलिटी है, हाई से लो तक का जो मूवमेंट है एक दिन का, वो है 131। अब आप इससे पूछो कि 14 दिन का नहीं भाई, तू मुझे पिछले 140 दिन का बता, तो वो क्या बोल रहा है 153। अब आप यहां पे देखो कि भाई 40 डेज का मुझे बता, तो 137, तो एवरेज निकालोगे तो ये 150 का आ जाएगा। अब मान लो ये एवरेज बढ़ गया, आपने एटीआर लगाया, अलग अलग आपने पीरियड लगा के, और देखा कि ये आ रहा है 190, 210, 212, तो आप अपना टारगेट भी बड़ा कर लो कि भाई वोलेटिलिटी बढ़ गई है। अब यहां पे जो आप कैरी करोगे स्विंग ट्रेड, उसके अंदर दो तरीकों से आप कर सकते हो। पहला तो ये कि आपका जो प्रीमियम है वही आपका एसएल है, कि भाई या तो वो 5-10 रुपए हो जाएगा या तो वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। अगर आपको उससे भी सेव करना है तो आप हेजिंग कर सकते हो। मतलब अब एक एग्जांपल दे रहा हूं रियल लाइफ, कि मंडे को यानी कि कल मार्केट जो है वो 5075 के आसपास, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके नीचे ओपन हुआ और 2-3 घंटे वहां पे बिताए, तो आपने ट्रेड ले लिया पुट का, मैंने बताया उस तरीके से। अब साथ में क्या करो, 250-300 रुपए दूर का कॉल ले लो, तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि नेगेड होगा तो पूरा का पूरा आपको लॉस होगा और प्रॉफिट भी पूरा का पूरा मिलेगा। तो ये दो तरीके से स्विंग ट्रेड आप कर सकते हो, और आपको नजदीक का इन द मनी मेंटेन करके चलना है। मान लीजिए आपने ये जब गैप डाउन ओपन हुआ और पुट लिया आपने 5100 का, अब मार्केट चल रहा है 4900, तो फिर से आप क्या करो, शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि डीप इन द मनी वो बन जाएगा, तो वहां पे फिर आपको रफ कोटेशन मिलेंगे, वॉल्यूम होगा नहीं। तो हमेशा इसको शिफ्ट करते रहना है। और कॉल अगर आप साथ में कैरी कर रहे हो तो वो तो और भी कम हो जाएगा, और फार आउट द मनी बन जाएगा, तो उसको भी आप शिफ्ट कर लो। 250-300 रुपए दूर का, 250-300 दूर का आपको हेज करके चलना है। तो ये इंडिकेटर आपको इस तरीके से काम आएगा। बेसिक प्राइस एक्शन की समझ मैंने दे दी है आपको, बाकी हम लाइव मार्केट के साथ भी इसके ऊपर काम करते रहेंगे। और नेक्स्ट वीकेंड फिर से मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा इसका। अभी का ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, ओके, जैसे पिछली बार मैंने बताया था वैसे ही अभी मैंने इसका रख दिया, और फिर नेक्स्ट वीकेंड हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।